हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सेट 9 को देखेंगे, जबकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सेट 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए इस सेट के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो कथन, भूतुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी से देखने पर स्थिर प्रतीत होते हैं, कारण इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है और यह पृथ्वी के विषुवत रेखा के तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 तापमापी को सूची 2 मापन सिद्धांत से सुमेलित करें। द्रव तापमापी, द्रव का ऊष्मीय प्रसार। स्थिर आयतन गैस तापमापी, स्थिर आयतन पर गैस के दाब का तापमान पर निर्भरता। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, विद्युत प्रतिरोध का तापमान पर निर्भरता। और ताप युक्त तापमापी, सीवेक प्रभाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। तरंगों के संबंध में सही कथन चुने। तो इसका सही आंसर है परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति मानव श्रव्य सीमा से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाशिकी घटनाओं के संबंध में गलत कथन चुने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश का ध्रुवण अनुदैर्ध्य तरंग में संभव है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी डायनेमो में आर्मेचर के घूमने की गति दोगुनी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोगुनी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु निर्भर करती है। तो अर्ध आयु केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फोटोन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो फोटोन की अवधारणा प्रकाश की कणीय प्रकृति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र दोहरा परिसंचरण दर्शाता है। कथन, रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। एक बार ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में जाने के लिए और दूसरी बार ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में जाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सूची 1 मानव रोग को सूची 2 प्रभावी अंग या तंत्र से सुमेलित करें। तो टाइफाइड अग्नाशय को प्रभावित करता है, पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है और मधुमेह आंत को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोशिका विभाजन के संबंध में सही कथन चुने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 द्विगुणित संतति कोशिकाएं बनती है। जीन प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के संबंध में गलत कथन चुने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्लोनिंग द्वारा आनुवांशिक रूप से भिन्न जीव उत्पन्न किए जाते हैं। पौधों में जिबरेलिन्स हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो जिबरेलिन्स हार्मोन का मुख्य कार्य तने की लंबाई में वृद्धि करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस विटामिन को पैंथाथोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B5 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया, कारण परमाणु संख्या तत्व का अधिक मौलिक गुण है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 अयस्क सांद्रण को सूची 2 आधार या सिद्धांत से सुमेलित करें। फेन प्लवन सल्फाइड अयस्क का। चुंबकीय पृथक्करण अयस्क का अशुद्धि का चुंबकीय गुण है। वात्याभट्टी कार्बन द्वारा ऑक्साइड अयस्क का अपचयन। विद्युत अपघटनी अपचयन अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का अपचयन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रासायनिक बंधों के संबंध में सही कथन चुने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। उप सह संयोजक बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल क्षारक अवधारणाओं के संबंध में गलत कथन चुने। तो लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युक्त दाता होते हैं, यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो मैग्नीशियम या मैग्नीज धातु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? तो रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पाउली का अपवर्जन नियम क्या निर्देशित करता है?
तो पाउली का अपवर्जन नियम, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या अर्थ है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अर्थ भौतिक उपकरणों का इंटरनेट से जुड़ा नेटवर्क से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3D प्रिंटिंग किस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया है? तो 3D प्रिंटिंग योगात्मक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिश्रित कृषि में क्या शामिल है? तो मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन शामिल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधों में क्लोरोसिस सामान्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो पौधों में क्लोरोसिस नाइट्रोजन या मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंथ्रेक्स रोग जो पशु और मानव दोनों को प्रभावित कर सकता है, किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। कथन जैव आवर्धन के कारण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष उपभोक्ताओं में प्रदूषकों की सांद्रता उच्चतम होती है। कारण प्रदूषक ऊतकों में जमा हो जाते हैं और प्रत्येक अगले पोषण स्तर पर उसकी सांद्रता बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केरल राज्य को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई? तो यह उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र में शुरू की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जनजाति भाषा अनुवादक का क्या नाम है? तो इसका नाम आदिवाणी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त में कितने रुपया दी जाएगी? तो पहली किस्त में 10,000 रुपया दी जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहां किया गया है? तो यह बिहार में राजगीर में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईएमएफ ने 27 दिसंबर 1945 से काम करना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो यह 20%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुसूचित व्यापार प्रथाओं के लिए रैपिडो पर कितना लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो यह जापान को पीछे छोड़कर बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया है? तो यह असम में किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर विडला परिवार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर अंबानी परिवार है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। असम राइफल अर्धसैनिक बल ने ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आईआईटी मणिपुर के साथ किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत में किस राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल महासागरों, वायुमंडल और भूमि में विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचरित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं।
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कारण, हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? तो राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके 492 में मगध की गद्दी पर बैठा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है? तो पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रसार सेवक यह तृतीय क्षेत्र का भाग है और निर्माण द्वितीय क्षेत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। केडी जाधव ने निम्नलिखित में किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है? तो यह कुश्ती में जीते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कच्चे माल को अंतिम उत्पादों में बदलने का पर ध्यान केंद्रित करता है? तो यह बी निर्माण उद्योग करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजनाओं के अंत को निम्नलिखित में कौन सा वर्ष चिन्हित करता है जो 1951 से शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1990। किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिमला प्रतिनिधि मंडल के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुड फ्राइडे के दिन ही यीशु को क्रॉस पर अर्थात सूली पर चढ़ाया गया था। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 48A। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो भारत में शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल में सुधरवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिट जारी करने की शक्ति। भारत में रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत है। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 संगठन को सूची 2 मुख्यालय से सुमिलित करें। स्वदेशी सेवक होम का मुख्यालय वैनकूवर में है। यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय सियाटल में है। युगांतर आश्रम का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है और INA या आजाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 104वां संविधान संशोधन। ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लौह अयस्क मिलता है। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 8वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में गिरिराज सिंह को नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो घाघरा से अपवाहित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आर अश्विन और एस मोगा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन थी? तो चेर राजवंश की राजधानी कुरवूर या करूर थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो इसका सही आंसर है कोमेट का।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार में लिंगानुपात 918 है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होगी? तो पीसीआर की फुल फॉर्म पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? तो केवल लोकसभा के सदस्य कह सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा क्या कहलाती है? तो यह देशांतर कहलाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कहलाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं, सुमिलित करें। थटेकर पक्षी अभ्यारण्य केरल में है, मंगला जोड़ी पक्षी अभ्यारण्य ओडिशा में है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है और रंगनाथी 2 पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसरो का गठन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुई थी। नटाल इंडिया कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो नटाल इंडिया कांग्रेस के संस्थापक महात्मा गांधी थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला समुद्री उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। किस तिथि को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, उसके बाद पटना में साइमन कमीशन का आगमन हुआ, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में नंगी हत्याकांड हुआ, उसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के महायान और ब्रजयान संप्रदायों को विशेष प्रोत्साहन दिया, कारण उन्होंने विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे महाविहारों की स्थापना की तथा नालंदा महाविहार को संरक्षण प्रदान किया, जो इन संप्रदायों के प्रमुख केंद्र थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। कुंवर सिंह और 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। अर्थशास्त्र राजनीतियों पर प्रकाश डालता है, इंडिका पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन करता है, विनय पिटक मगध राजतंत्र और वैशाली गणतंत्र की जानकारी देता है, अंगुत्तर निकाय महाजनपदों की जानकारी देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में नोनिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो बिहार में नोनिया विद्रोह का मुख्य कारण सोरा उत्पादन और व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार और शोषण था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिकथन
बिहार में ग्रीष्म ऋतु में लू, गर्म और शुष्क हवाएं का प्रभाव विशेषकर मैदानी भागों में रहता है। कारण, इस अवधि में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, जिससे तापमान बढ़ता है और उत्तर पश्चिम भारत से आने वाली शुष्क महाद्वीपीय हवाएं राज्य में प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बिहार की प्रकृति वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। नदी को संगम स्थल से मिलान करना है। घाघरा नदी का संगम स्थल रिविलगंज है। सोन नदी का संगम स्थल मनेर है। पुनपुन नदी का संगम स्थल फतुहा है और कोसी का संगम स्थल कुर्सेला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दियारा भूमि से क्या तात्पर्य है? तो दियारा भूमि से नदी के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से निर्मित निम्न भूमि क्षेत्र जो सामान्यतः बाढ़ के दौरान जलमग्न रहता है और बाढ़ उतरने पर खेती के लिए उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में लोकायुक्त संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अभिकथन भारत के संविधान के तहत राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। कारण, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है और राज्यपाल के पास विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रवसान करने और विधानसभा को भंग करने की शक्तियां होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य के महालेखाकार का कार्यकाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में किसी वानिकी को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार में किसी वानिकी को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। धार्मिक या सांस्कृतिक स्थल को उनके संबंधित धर्म से। पावापुरी का जल मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। मनेरा शरीफ इस्लाम धर्म से संबंधित है। केसरिया स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है और तख्त श्री हरि मंदिर जी सिख धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार राज्य जल शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1982 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।